नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। टंडवा थाना क्षेत्र के लोगों से मोबाइल पर फोन कर फोन पे ऐप एवं एटीएम पर लिंक भेजकर पैसे की ठगी किए जाने के संबंध में प्रकाश में आए। इन दिनों कांड में अपराध कर्मियों के द्वारा बड़े ही लोगों के मोबाइल पर एक लिंक भेजाकर उन लोगों के बैंक खाते के पैसे की ठगी किए जाने का घटना कारित किया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पता गठित छापेमारी दल के द्वारा किया गया। 6 साइबर अपराध कर्मियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट होगा। लोगों को इसमें टंडवा थाने के 2 केसेस में 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया। हाल फिलहाल में इटखोरी थाना का 72-20 जो केस था, जिसमें करीब 12.5 लाख रुपए की ठगी हुई थी, उसमें भी एक आदमी को हमने अरेस्ट किया है। और हम लगातार इसमें रेड्स कर रहे हैं। जितने भी साइबर केसेस हैं उसका हम त्वरित उद्भेदन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लोगों के लिए इसी में बोल देते हैं कंटिन्यू। केसेस का हमने कांडों का उद्भेदन किया है। इसमें ज़्यादातर कांडों में जो अभियुक्त हैं सब या तो देवघर या जामताड़ा जिले के हैं, और ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो सबसे ज़्यादा जो इस तरह के साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह हैं सब उधर के ही हैं। तो हम लगातार उधर रेड करवा रहे हैं। इसमें हम लोगों को जो अभी पता चल रहा है कि 2-3 तरह से इसमें ठगी की जा रही है। एक तो लोगों से OTP मांगा जा रहा है। इसमें तो सबसे पहले लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह का OTP किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो बैंक ट्रांजैक्शन का OTP हो या किसी और कार्य का OTP हो। OTP बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल होता है और उसको किसी के साथ साझा ना करें, चाहे वो बैंक का ही कर्मी बताकर अपने आप को कॉल ना कर रहा हो। इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल में कुछ केस आए हैं कि शिक्षा विभाग के नाम पर कुछ ठगी की जा रही है। इसमें भी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो शिक्षा विभाग या किसी और सरकारी विभाग के नाम से कॉल किया जा रहा है, जो सरकारी नौकरी दिलाने के भरोसे पर जिसको कॉल करके पैसे मांगे जा रहे हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें कोई सच्चाई नहीं रहती है। कोई भी सरकारी नौकरी कभी भी फ़ोन करके किसी को बता करके नहीं दी जाती है। उसके लिए तरीके से विज्ञापन दिया जाता है, सरकार की तरफ से सबको जानकारी दी जाती है और उसके बाद फॉर्म भर के ही एग्ज़ाम पास करके ही जॉब दी जाती है कोई भी सरकारी नौकरी। तो इस पर किसी भी तरह का आप लोग ध्यान न दें। किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करें। आप लोग कभी भी अपने बैंक खाते की कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। और कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी के लिंक के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको कभी भी डाउनलोड ना करें, उस लिंक पे कभी भी क्लिक ना करें। वो बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि अनसिक्योर होते हैं, जो कि जिस पे क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में वायरस डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप नहीं भी चाहते हुए आपकी सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप को साइबर फ्रॉड से एहतियात बरतें। कितने पैसे की ठगी की गई थी सर इन अपराधियों के द्वारा? अभी तक हम लोगों को पता चल रहा है कि हर केसेस में अलग अलग फ्रॉड की बात आ रही है। इटकोरी वाला जो भी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा फ्रॉड है, करीब 12.5 लाख का केस फ्रॉड हुआ था। टंडवा में जो ये दोनों केसेस थे उसमें करीब 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। तो इसमें जनरली अलग अलग लोगों से ही फ्रॉड किया जाता है। जो भी ये गिरोह होता है वो हर जिले में कुछ न कुछ लोग। चतरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। कोरोना काल में लोग बीमारी और भूख से मर रहे हैं और असंवेदनशील एनडीए सरकारें डिजिटल रैली कर रही हैं। गरीबों का पेट और थाली खाली है। श्रमिकों और गरीब के समर्थन में गरीब अधिकार दिवस मनाकर थाली और ताली बजाने का कार्य किया गया। जन सुरक्षा, जन सम्मान, जन अधिकार के लिए श्रमिकों को एनडीए सरकार 10,000 रुपए का सहायता भत्ता दे। मानव सेवा करना चाहिए, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, श्रमिकों को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके उलट हसुआ के विवाह में खुरपी के गीत गा रहे हैं बेमौका। जिस प्रकार लॉकडाउन में मजदूरों के साथ, श्रमवीरों के साथ पहले लॉकडाउन के मर्यादा के आधार पर, फिर बाद में बिहार घुसने नहीं देंगे, ट्रेन बस को लेकर के हंगामा, फिर टिकट किराया से लेकर के पुलिस की लाठी तक, और उसके बाद जब बिहार के श्रमवीर बिहार में आते हैं तो क्वारंटाइन सेंटर नहीं बल्कि यातना केंद्र, बिना उचित स्वास्थ्य जांच किए बगैर, बिना सर्दी समयावधि कंप्लीट किए बगैर उनको घर पे जाने दे देना, बिना कोई रोजगार सृजन किए हुए सरकार सिर्फ कह रही है हम 50 लाख रोजगार सृजन करेंगे, जबकि कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रही है। और ऊपर से सरकार आदेश करती है
जो कि गृह मंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार है कि ये श्रमवीर यहाँ पर अपराध करेंगे, लूट करेंगे। क्या ये श्रमवीर अपराधी हैं? ये लुटेरे हैं? इस प्रकार से इन बीजेपी के लोगों ने जिस प्रकार से जो ट्रेन 2 दिन में पहुंचना चाहिए 9 दिन में पहुंची है, 40 श्रमिक ट्रेन अपने रास्ता से भटक गई है। और जिस प्रकार 300 श्रमिकों की मौत पर आज ये वर्चुअल और डिजिटल रैली कर रहे हैं, इनको तो डिजिटल शर्मिंदा रैली, डिजिटल पश्चाताप रैली और डिजिटल कुशासन रैली करना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है, जिस प्रकार से लॉकडाउन में पिछले 3 महीने में श्रमवीर भाइयों के रोजगार चले गए और आने वाले 3 महीने में कोई रोजगार की संभावना नहीं दिख रही है, यानी 6 महीने में 200 दिन का 10,000 रुपए प्रत्येक परिवार को भत्ता मिलना चाहिए। और जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और गैर जरूरी जो गैर जरूरी फंड है उसको स्थानांतरण कर रोजगार सृजन में और स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगाना चाहिए। हम बिहार के पूरे कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, श्रमिक भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि नेताजी के आह्वान पर जो ये गरीब अधिकार दिवस सफल रहा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। मधेपुरा से सीनू संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। रेत के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर बड़ौदा तहसील भरत नायक एवं आरआई दिव्यराज धाकड़ व पटवारी संजय रावत मौके पर पहुंचे। ग्राम कहूंजापुर गंगाधर पुत्र रामपाल जाति गुर्जर के बारे में 120 घन मीटर रेत का अवैध स्टॉक मौके पर पाया गया। श्योपुर से सीनू संवाददाता चैतन्य की रिपोर्ट। बांकुरा के लोगों ने तृणमूल का मानवीय चेहरा फिर से देखा। मलय मुखर्जी को कभी भी जरूरतमंदों को चिकित्सा सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए या यहाँ तक कि चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिच्छुक नहीं देखा गया। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से उनकी सामाजिक गतिविधियों ने बहुत अधिक ऋण की मांग की। हम उस उपलब्धि को आपके सामने फिर से पेश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेजिया के खैरबनी गांव के अमिताभ नाम का एक युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह पेशे से कार डीलर था। ड्यूटी पर रहते हुए उनका चौपहिया वाहन दुर्घटना में शामिल था। हालांकि चालक की चोटें गंभीर नहीं थी। वाहन ने चालक अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बांकुरा समीमालिनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण उन्हें कोलकाता के पीजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन गरीब परिवार के लिए अपने बेटे अमिताभ को कोलकाता ले जाना और अमिताभ के पिता को चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करना आसान नहीं था। आखिरकार अमिताभ के पिता ने मलय बाबू से संपर्क किया और दुर्घटना की खबर सुनकर मलय बाबू ने तुरंत अमिताभ को कोलकाता के पीजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। যে অ্যাক্সিডেন্টে দুর্ঘটনায় যে আহত হয়েছিল কি পরিস্থিতি হয়েছিল, কীভাবে কি তাকে সাহায্য করেছিলেন? এখানে আমাদের অমিতাভ বলে একটা ছেলে ছিল। অমিতাভ আজ থেকে বেশ কয়েকদিন আগে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং সে খালাসির কাজ করতো এবং খালাসির কাজ করার সময় ও গাড়িটা দুপাল্টি হয় এবং প্রচণ্ডভাবে আঘাত লাগে, তার ঘাড়টা ভেঙে যায়। এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে আমি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করছিলাম এবং দেখতে যার গাড়ি ছিল সে অ্যাম্বুলেন্সে করে ওকে বাঁকুড়া মেডিকেলে ভর্তি করে। এবং ভর্তি করার পরও আমি খবর নিই এবং খবর নেওয়ার পর দেখা যায় যে ছেলেটি বাঁকুড়া মেডিকেলে ট্রিটমেন্ট হবে না, তাকে পিজি রেফার করে এবং তারপরে পিজিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করি। এবং আমাদের ওখানে যে সমস্ত রাজনৈতিক স্তরে যে রয়েছে, দিদিকে বলো তো আমি জানিয়েছিলাম, সেখান থেকে যা বেটার ট্রিটমেন্ট হয়েছে, ওর অপারেশন হয়ে গেছে। আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই ও সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ও পরিবারের একমাত্র প্রধান উপার্জনকারী ছিল, যার ফলে পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। এটা আমি আজকেই শুনলাম যে ওর পরিবারের যারা বাকি সদস্য রয়েছে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা করলাম যে আজকে বিকেলবেলাতেই আমি এটা যাব এবং গিয়ে আপাতত কিছুদিনের ওদের খাওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা, সে খাবার ব্যবস্থা আমরা করব। আগামী দিনে যদি চিকিৎসা পরিষেবার কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কি আপনি রইবেন? অবশ্যই থাকবো। আমরা যেমন থাকি সমস্ত মানুষের পাশে, আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত যারাই আসে তারা আজ পর্যন্ত আমরা কাউকে ঘুরাই না, আমরা চেষ্টা করি মানুষের পাশে থাকা। আমরা কি হয়েছিল ঘটনাটা একটু বলুন তো আমাকে। ওই সংসার চালাইতো ছেলেটা, ওই খালাসি গিয়েছিল, খালাসি হয়ে পরে ওইখানে খাতটার সাইডে দুর্ঘটনা হয়ে গেল। আর ওইখান থেকে তারপরে মলয়টা ভর্তি করলো, যেয়ে পরে তারপরে চিকিৎসা আরে হলো। এখন পরিবারের অবস্থা কেমন আপনার? ওই অফিস আছে, ওই যে চলছে অমনি কষ্ট আরে
চলছে এখন। ওই ছেলেগুলা তো সব ওইখানেই আছে, যে সংসার আরে চালাইতো তো ওইখানে আছে। এখন আমরা এখানে 4টে ফ্যামিলি আছে, 4টেই মেয়ে ছেলে, একটা ছোট বাচ্চা আছে। সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, সংসার আরে এই হচ্ছে এখন। আজকে তো আপনাদের বেশ কিছু ত্রাণ সামগ্রী দিলেন, চাল ডাল। হ্যাঁ, ওগুলো তো দিয়েছে, এমনি অনেকেই করেছে, না করলে আমাদের ছেলের অবস্থা একটু খারাপ হয়ে যেত। এখন কি মনে হয় যে এই উপকারটা আপনাদের কাজে হ্যাঁ, লাগছে? আমাদের এই উপকারটা মনে হচ্ছে ভগবানই দাঁড়াইছে। না হলে কি নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারতেন না? কি করে হতো না, এই যোগাযোগ হতো তো কোথাও পারতাম, গরিব মানুষ। আর ওই জন্য কি না আপনার? আমার না দীপালি सिंह। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। कोटुलपुर विधानसभा के विधायक श्यामल संतरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांकुरा जिले के जयपुर ब्लॉक में पत्रकारों से सीधा संवाद किया। कोरोना से ओमेन ने लड़ाई किए गए कार्यों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया और इसके अलावा उन्होंने भाजपा के निंदनीय प्रचार और झूठ पर प्रकाश डाला। আমফান ঝড়ে 9 দিনের মধ্যে 9টি জেলায় 5 লক্ষ পরিবারকে তাদের যাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই বাড়িকে রিপেয়ারিং করার জন্য 5 লক্ষ পরিবারকে 20,000 করে টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেকটা পরিবার আজকে 20,000 টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে কিন্তু পৌঁছে গেছে 9 দিনের মাথায়। এছাড়া এমজিএনআরডিএস এর মাধ্যমে 28,000 টাকা তাদেরকে দেওয়া হবে। এরকম 10 লক্ষ মানুষ কিন্তু উপকৃত হবে। 10 লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। 28,000 টাকা করে তাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটাকে রিপেয়ারিং এর জন্য প্রদান করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া 20,000 কৃষককে তিনি কি করেছেন, 150 কোটি টাকা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে তিনি কিন্তু প্রদান করেছেন। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके